अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरने और उन्हीं बयानों की वजह से अदालतों के चक्कर लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अपने एक बयान की वजह से हिंदू धर्म से भी बहिष्कृत होने का खतरा मंडराने लगा है। हाथरस की रेप पीड़िता के संदर्भ में संसद में दिए गए भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि अब साधु संत नाराज हो गए हैं और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आयोजित धर्म संसद ने उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर अपनी सफाई देने और ऐसा न करने की स्थिति में हिंदू धर्म से खारिज करने की चेतावनी दे दी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पिछले दिनों राहुल गांधी ने हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के परिवार का दर्द बयां करते हुए संसद में परिवार का मुद्दा उठाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि रेप पीड़िता का परिवार अपने घर में पुलिस के पहरे में कैद है, जबकि रेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऐसा न्याय संविधान में नहीं लिखा है बल्कि मनुस्मृति में लिखा है। सुनिए संसद में क्या कहा था राहुल गांधी ने। जिन्होंने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर प्रयागराज के साधु संत इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बाकायदा इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास कर दिया और यह निंदा प्रस्ताव पास हुआ महाकुंभ में आयोजित धर्म संसद में, जिसकी अध्यक्षता शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कर रहे थे। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े पर सरकार से सवाल पूछे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया तो उन्हें फर्जी शंकराचार्य तक कह दिया गया और उन पर सपाई और कांग्रेसी होने के आरोप लगे। लेकिन जब बात मनुस्मृति की आई तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करके कहा या तो राहुल गांधी माफी मांगे या फिर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। संसद के सचिव निजी भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाए। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या फिर धर्म संसद उन्हें हिंदू धर्म से बाहर कर देगी। जाहिर है कि राहुल गांधी के तेवरों को देखकर तो यही लगता है कि वो माफी तो नहीं ही मांगेंगे। मानहानि के कितने ही अदालती मुकदमे झेल रहे राहुल गांधी की एक माफी से वो मुकदमे खत्म हो जाते, लेकिन जब सजा के डर से कभी राहुल ने माफी नहीं मांगी तो धर्म संसद के डर से वो शायद ही माफी मांगे।
बाकी रही बात संविधान की, तो धर्म संसद में हुआ फैसला कोई संविधान का फैसला नहीं है कि राहुल गांधी के हिंदू होने पर इस फैसले की वजह से कोई सवालिया निशान लगे। धर्म संसद का फैसला महज प्रतीकात्मक फैसला हो सकता है, जिसका राजनीतिक नफा नुकसान भले ही हो, संवैधानिक तौर पर राहुल गांधी के हिंदू होने पर इसका कोई असर नहीं होगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।